हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है रेशियो में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन जब आप मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि दो तरह का फॉर्मूला आपको मिलता है पूरे मैथमेटिक्स में। एक उसका फॉर्मेट होगा a बराबर बी गुना सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी, इस टाइप का फॉर्मूला होगा। दूसरा फॉर्मूला होगा a बराबर b प्लस सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ई क्यू, इस तरह का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो हम लोग का वेरिएशन जो है वो एप्लीकेबल होगा इस तरह के फॉर्मूले पे। ठीक है, इस तरह के फॉर्मूले पे हमारा वेरिएशन एप्लीकेबल नहीं होगा। इन चीज़ों को समझना है। अब देखिए, वेरिएशन में जितना भी साइन होगा वो मल्टीप्लिकेशन का होगा, यानी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का होगा। वेरिएशन में प्लस या माइनस का साइन रहेगा तो वहाँ पे हम वेरिएशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ a और b के बीच वेरिएशन एप्लीकेबल होगा, a और c के बीच होगा, a और d के बीच होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एक ऐसा फॉर्मूला लिख दें a बराबर b प्लस सी, तो a और b के बीच वेरिएशन अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइन किस चीज़ का है यहाँ, प्लस का। a और c के बीच हम वेरिएशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या फिर ये कहिए कि जिसके साथ a जो है वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साइन के साथ जुड़ा हुआ है, हम उसके साथ वेरिएशन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम वेरिएशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, a b के साथ किस साइन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम b को इस साइड ले आते हैं तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो a b के साथ किस साइन के साथ जुड़ा हुआ है, माइनस के साइन के साथ। a c के साथ किस साइन के साथ जुड़ा हुआ है, माइनस के साइन के साथ। यानी a और b के बीच में हम वेरिएशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, a और c के बीच में हम वेरिएशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन a यहाँ पर इस फॉर्मूले में a b के साथ जो है वो किस चीज़ के साइन के साथ जुड़ा हुआ है, डिवीजन के साथ, या मल्टीप्लिकेशन भी इसे कह सकते हैं। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दो चीज़ नहीं है। जैसे अगर हम कहते हैं कि 40 को 8 से डिवाइड करना है तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि 40 को 1/8 से गुना करना है। ठीक है, उसी तरह से माइनस और प्लस दो चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, जैसे हम कहें कि a में c को घटाएं या फिर हम कहें a में माइनस c को जोड़ दें, बात समान है। तो यहाँ पे हमारा वेरिएशन अप्लाई हो सकता है और यहाँ पे वेरिएशन हमारा अप्लाई नहीं हो सकता है, आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर इसमें d से हम मल्टीप्लाई कर दें तो अब a और d के बीच वेरिएशन अप्लाई होगा, a और b प्लस c के साथ वेरिएशन अप्लाई होगा। ध्यान रखना, क्योंकि b प्लस सी को अगर हम इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, a बटा b प्लस सी बराबर क्या, d। यानी b प्लस सी, अकेला b नहीं, हम कह रहे हैं b प्लस सी जो है वो a के साथ किस साइन के साथ जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। ठीक है, तो वेरिएशन को हम दो पार्ट में बांट देते हैं। पहला पार्ट में एक फॉर्मूला जो a बराबर b गुना c के फॉर्मेट में होता है, इसको समझेंगे। इस पे आधारित प्रश्न बहुत सारे होते हैं, अर्थमेटिक में, जियोमेट्री में, आपका ट्रिगोनोमेट्री में, अलजेब्रा में, हर एक जगह पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, तो इसमें हम वेरिएशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क, इसमें हम वेरिएशन का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ भी इस तरह का इस्तेमाल होगा, जैसे रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ भी वेरिएशन आपका एप्लीकेबल होगा।
तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर कोई फॉर्मूला a बराबर b गुना c के फॉर्मेट में है तो उसमें हम वेरिएशन का क्या रोल होता है, वेरिएशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं। जब इस पे आधारित कुछ प्रश्न हम लोग करेंगे 10-20 प्रश्न, उसके बाद फिर हम जनरल फॉर्मेट का जो फॉर्मूला होगा, मतलब a बराबर b गुना c बटा d, इसमें स्क्वायर भी लगा सकते हैं, क्यों भी, मतलब कुछ भी फॉर्मूला होगा उस पर हम वेरिएशन को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे सवालों को आसान हम बनाते हैं वो देखेंगे। जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो हम आर भी हमारा वेरिएबल है। देखिए वेरिएशन में ये जो कांस्टेंट है ना पाई, जिसका मान कि हमेशा फिक्स है, वेरिएशन में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अभी हम सीखेंगे वेरिएशन, मेरी बात को समझ रहे हैं आप, वेरिएशन में जो कांस्टेंट है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब v जो है वो सीधा डिपेंड कर रहा है किन चीज़ों पे, आर स्क्वायर इंटू एच पे। तो यहाँ पे हम वेरिएशन कैसे लगाएंगे ये हम वेरिएशन के दूसरे हिस्से में सीखेंगे, अभी हम पहला हिस्सा सीख रहे हैं, ठीक है। देखिए राशि दो तरह की होती है, एक चर होती है जिसे हम वेरिएबल कहते हैं और दूसरी अचर होती है जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर कोई एक राशि दूसरे राशि पर सीधा निर्भर करती है, सीधा निर्भर करने का मतलब अगर आपकी गति ज़्यादा होगी तो आप दूरी ज़्यादा तय करेंगे, है ना। अगर आपकी गति ज़्यादा होगी तो आप अधिक दूर तक जाएंगे, यानी डिस्टेंस जो आपके द्वारा तय किया गया है वो आपके स्पीड पर डिपेंड करता है। कैसे? सीधा एकदम, तो इसे हम सीधा समानुपाती कहेंगे, ठीक है। और आपका डिस्टेंस, यदि आप ज़्यादा देर तक चलते रहेंगे तो आप अधिक दूरी तक जाएंगे, यानी आपका जो डिस्टेंस है वो सीधा निर्भर करता है किस चीज़ पर? टाइम पर भी, ठीक है। दैट मीन्स जब भी ये देखिए यहाँ से हमारा दो फॉर्मूला आ गया, एक ये और ये दूसरा ये, ठीक है। तो जब आप इसे लिखेंगे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट निर्भर कर रहा है किन किन चीज़ों पर? दो चीज़ पर। किस पर? स्पीड पर और टाइम पर, है ना। इन दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। और जब आप ये साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी का, क्योंकि देखिए अभी तक डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम नहीं है, अभी ये कहा जा रहा है कि भाई अगर स्पीड को दुगना कर दोगे तो डिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा, टाइम को 3 गुना कर दोगे तो डिस्टेंस भी 3 गुना हो जाएगा। मतलब एक सेकेंड, मतलब निर्भर इस पे कर रहा है लेकिन बराबर नहीं है। तो इसके लिए जब बराबर आप करते हैं तो एक कांस्टेंट से गुना करना पड़ता है, ठीक है। और इस कंडीशन में, इस फॉर्मूले में, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वाले फॉर्मूले में इस कांस्टेंट के का मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। इस पर और भी हम लोग चर्चा करेंगे जब दूसरा खंड हम लोग वेरिएशन का सीखेंगे तब। अभी सीधा सीधा हम आपको समझा रहे हैं, इस चीज़ को देख लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर दो सिचुएशन है, अगर दो सिचुएशन है या दो से अधिक सिचुएशन है, मान लो कि 3 सिचुएशन है। 3 सिचुएशन कहने का मतलब जैसे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का हम ये ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो 3 सिचुएशन कहने का मतलब कि या तो एक ही आदमी 3 बार अलग अलग दौड़े, है ना, या फिर 3 अलग अलग आदमी एक साथ में दौड़े, तो 3 सिचुएशन हो जाएगा। अब 3 आदमी हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। अगर आपसे कहा जाए कि तीनों के स्पीड का अनुपात, तीनों के स्पीड का अनुपात है S1, S2 और S3, और ये तीनों अलग अलग स्पीड से दौड़े हैं और इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात है T1, T2 और T3।
मतलब तीनों अलग अलग स्पीड से भी दौड़ा है और अलग अलग समय के लिए भी दौड़ा है, ठीक है। ये इनके स्पीड का रेशियो हो गया और ये इनके टाइम का रेशियो हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि भाई इन तीनों के डिस्टेंस का अनुपात क्या होगा, तो डिस्टेंस का अनुपात हो जाएगा, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी S1 T1 अनुपात S2 T2 अनुपात S3 T3, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर तीनों के द्वारा लिए गए समय समान रहे, है ना, अगर तीनों का समय जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर समय कांस्टेंट रहेगा बंधु तो टाइम T1 T2 T3 तीनों बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके डिस्टेंस का जो अनुपात रहेगा, देखिए हम लिख दे रहे हैं इफ टाइम इज इक्वल, यानी कांस्टेंट इसे हम कहते हैं अपनी भाषा में। अगर टाइम तीनों के कंडीशन में क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिस्टेंस का अनुपात जो है वो हो जाएगा S1 अनुपात S2 अनुपात S3। देखिए जो लोग ये सब चीज़ जानते हैं उन्हें ये ज़्यादा ही आसान या बच्चों जैसा लग सकता है, लेकिन हमारा दायित्व है समझाना, इसलिए हम समझा रहे हैं। क्योंकि हर एक तरह का स्टूडेंट वीडियो देखता है ना, तो अगर आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लग रही हैं तो आप यहाँ अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर टाइम बराबर हो तो डिस्टेंस क्या होगा, उसी अनुपात में होगा, तीनों का डिस्टेंस उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में स्पीड है। उसी तरह से अगर स्पीड तीनों का बराबर होगा तो तीनों का डिस्टेंस, मान लो कि टाइम वेरी कर रहा है लेकिन तीनों का स्पीड समान है, तो उस कंडीशन में मतलब इफ स्पीड इज कांस्टेंट, उस कंडीशन में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जिस अनुपात में तीनों का टाइम है उसी अनुपात में तीनों का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कि यदि स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किस चीज़ का, टाइम का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि डिफरेंट सिचुएशन में टाइम का जो अनुपात होगा वही अनुपात किस चीज़ का होगा, डिस्टेंस का होगा। कब, जब स्पीड कांस्टेंट होगा। अच्छा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि यदि टाइम हमारा कांस्टेंट हो, 3 सिचुएशन है या 3 से अधिक भी सिचुएशन हो सकता है, स्पीड सबका अलग अलग है, तो डिस्टेंस सीधा निर्भर करेगा किस चीज़ पर, स्पीड पर। यानी डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड का भी, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का भी, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होगा जब दूसरी राशि यानी दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट होगा। जैसे s हम ले रहे हैं, d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, कब, जब t कांस्टेंट है, जब t कांस्टेंट है। और d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा t, कब, जब s आपका कांस्टेंट है। इन चीज़ों को समझ लेना है, ठीक है। चलिए मिटा रहे हैं इसको, आगे देखिएगा। अब यहाँ से बताइए, अगर मान लो कि आपको तीनों का स्पीड का अनुपात दिया हुआ है और डिस्टेंस का अनुपात निकालना हो। स्पीड का अनुपात दिया हुआ है, डिस्टेंस का भी अनुपात मान लो दिया हुआ है, d1 अनुपात d2 अनुपात d3, और पूछे आपसे क्या, टाइम का अनुपात। तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, देखिए टाइम इक्वल टू हो क्या जाएगा, d/s। तो उस कंडीशन में आपका टाइम का रेशियो जो है वो हो जाएगा d1/s1 अनुपात d2/s2 अनुपात d3/s3। ध्यान रखना दोनों ही तरह के प्रश्न आएंगे, एक जिसमें कि एक टर्म को कांस्टेंट किया जाएगा, एक राशि को कांस्टेंट किया जाएगा और बाकी दोनों वेरी करेगा, और एक तीनों ही जिसमें वेरी करेगा। जैसे इसमें ये जो हमने यहाँ लिखा है इसमें 2 वेरी कर रहा है, डिस्टेंस और स्पीड, टाइम कांस्टेंट है। दूसरे वाले में डिस्टेंस और टाइम वेरी कर रहा है, स्पीड हमारा कांस्टेंट है। लेकिन ऐसा भी सवाल होता है जिसमें तीनों ही वेरी करेगा, ठीक है। जब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तीनों वेरी कर रहा है,
टाइम भी आपका वेरी कर रहा है, डिस्टेंस भी आपका वेरी कर रहा है, स्पीड भी वेरी कर रहा है। इन दोनों को हमने अलग अलग जब लिया तो हमारा टाइम भी फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम जो है वो डिस्टेंस, पहला का डिस्टेंस बटा दूसरे का, पहले का स्पीड बराबर दूसरे का डिस्टेंस बटा दूसरे का स्पीड बराबर तीसरे का डिस्टेंस बटा तीसरे का स्पीड, इस तरह से हो जाएगा। अगर इस सवाल में आपसे कह दिया जाए कि भाई अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ देखिएगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तीनों का डिस्टेंस समान हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, डी 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 तीनों जगह हो जाएगा, तो रेशियो में जो कॉमन होता है उसे हम काट देते हैं। तब उस सिचुएशन में आपके टाइम का जो अनुपात होगा वो होगा 1/S1 अनुपात 1/S2 अनुपात 1/S3, ठीक है। मतलब जिस रेशियो में स्पीड रहेगा उसके रेसिप्रोकल के रेशियो में, उसके विपरीत रेशियो में कौन रहेगा, टाइम। ये किस चीज़ का अनुपात आ गया है, ये एक्चुअली T1:T2:T3 का अनुपात है, ठीक है। तो तीन व्यक्ति का अलग अलग स्पीड है लेकिन डिस्टेंस उनके द्वारा तय किया गया समान है, तो उनके टाइम का अनुपात क्या होगा, 1/S1 1/S2 1/S3। बात समझ रहे हैं। जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हम उनके लिए बोल रहे हैं जो ये पहली बार देख रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि वो सारे स्टूडेंट जो पहली बार, मतलब अभी मैथमेटिक्स में बिगिनर हैं, उन्हें भी लाभ मिले, और जो लोग अच्छी खासी तैयारी कर लिए हैं उन्हें भी लाभ मिले। तो जीरो लेवल से लेकर के A to Z, मतलब जो भी आपका सिलेबस में है वो हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, अगर कहा जाए आपसे कि तीन व्यक्ति है A, B और C, तीनों के टाइम का अनुपात 2:3:4 है, ठीक है। और तीनों के द्वारा तय की गई दूरी यानी तीनों का डिस्टेंस जो है वो समान है। डिस्टेंस क्या है, समान है, जिसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट है। अब आपसे पूछेगा बताइए तीनों के स्पीड का अनुपात क्या होगा। आप इसमें क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि देखिए, आप ये वाला तो अभी चल ही रहा है एग्जाम्पल, इसलिए आपके दिमाग में होगा है कि स्पीड 1/T 1/T1 1/T2 1/T3 होगा। लेकिन कभी भी जब फॉर्मूला इस फॉर्मेट का होगा, A = B × C के फॉर्मेट में, तो आप इमेजिन कर लीजिएगा फॉर्मूला को, ठीक है। जैसे इमेजिन क्या करना है कि हमारा है क्या, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम ही होता है ना। तो ये हमारा कांस्टेंट है, जो भी मल्टीप्लिकेशन में होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सीधा मल्टीप्लिकेशन में जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे का। जैसे स्पीड पूछ रहा है, टाइम दिया हुआ है, तो टाइम और स्पीड का रिलेशनशिप क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाला या डिवीजन वाला। साफ सीधा सीधा देखिएगा तो मल्टीप्लिकेशन वाला। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब मल्टीप्लिकेशन वाला है तो रेशियो हमारा क्या होगा, दोनों का उल्टा। उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, 1/2:1/3:1/4। समझ रहे हैं, तीनों का डिस्टेंस क्या है, समान है। तब मेरी बात को समझ रहे हैं। और जब डिवीजन में होगा, जैसे अगर डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा और पूछेगा टाइम, तो टाइम इस तरफ आके डिवीजन में हो जाएगा ना। तो जो डिवीजन में होगा वो सीधा समानुपाती, जो मल्टीप्लिकेशन में है वो उल्टा समानुपाती। मतलब जो देखने में सीधा लग रहा है वो उल्टा हो जाएगा, मतलब प्रोपोर्शनल वो क्या होगा, इन्वर्सली। और जो देखने में उल्टा लग रहा है वो सीधा हो जाएगा। जैसे अगर कभी आपको ऐसा मिल जाए कि A = B/C, ऐसा इस फॉर्मेट का फॉर्मूला मिल जाए, तो A इधर C हम लाएंगे तब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, यानी A और C एक दूसरे का कैसा समानुपाती होगा, बोलिए, उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जा रहा है। या फिर अगर आप वैसे नहीं समझना चाहते हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं कि इक्वालिटी के इस पार C जो है वो क्या है, उल्टा या सीधा है। उल्टा है तो ये इन्वर्सली होगा, और B क्या है, सीधा है, तो B क्या होगा, डायरेक्टली होगा।
ठीक है, ये उनके लिए जो बिगिनर हैं, बार बार हम कह रहे हैं। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 1/2:1/3:1/4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, इन तीनों का जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 से, तो आपका क्या हो जाएगा 6, 4 और 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, आपसे कह दिया जाता है कि डिस्टेंस का अनुपात 5:3:2 है, ऐसा है। ठीक है, तो आप क्या करते, स्पीड का अनुपात निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम करके निकाल लेते। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस आपका 5, टाइम आपका 2, दूसरे का डिस्टेंस आपका 3, दूसरे का टाइम भी 3, तीसरे का डिस्टेंस आपका 2, टाइम भी, अच्छा टाइम 4 है ना। यहाँ से 3 कट गया, यहाँ 2 कट गया, दैट मीन्स अब आप क्या करेंगे, 2 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 1 होगा। तो ये किस चीज़ का अनुपात आ गया, डिस्टेंस का अनुपात आ गया। ठीक है, इस तरह का और भी कई एग्जाम्पल हो सकता है हमारा, जहां भी सवाल a बराबर b गुना c के फॉर्मेट का हो, जहां भी सवाल a बराबर b गुना c के फॉर्मेट का हो। जैसे अगर मान लो कि अलग अलग 3 रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि तीनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, रेक्टेंगल यानी आयत, तीनों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरियाज का अनुपात 2:3:4 है, और उन तीनों के रेस्पेक्टिव लेंथ का अनुपात, रेस्पेक्टिव बोलने का मतलब कि जिस, अगर ये है आपका रेक्टेंगल 1, ये है रेक्टेंगल 2, ये है रेक्टेंगल 3, तो ये R1 R2 R3 का रेशियो अगर एरिया का दिया हुआ है तो लेंथ का भी रेशियो इसी ऑर्डर में होगा, यानी R1 R2 R3 का। ये मान लो कि दिया गया 4, ये दिया गया 5 और ये दिया गया 6। ये किस चीज़ का अनुपात दिया है, एरिया का। ये किस चीज़ का अनुपात है, लेंथ का। आपसे पूछेगा किस चीज़ का अनुपात, ब्रेथ का। तो ब्रेथ बराबर क्या होता है, एरिया बटा लेंथ। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एरिया को ऊपर रखेंगे और लेंथ को नीचे रेस्पेक्टिवली। इसका 3 यानी इसका क्षेत्रफल बटा इसकी लंबाई यानी 5, ये 4/6। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये सॉल्व करना तो आसान है, ये आप जानते होंगे, ये पहले भी हमने आपको बता रखा है। नीचे वाले का एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि कहा जाए आपसे कि तीनों का एरिया कांस्टेंट है, यानी क्षेत्रफल तीनों का क्या है, समान है। अगर तीनों का क्षेत्रफल समान है और लेंथ का अनुपात ये है, ठीक है, एरिया तीनों का इक्वल है और लेंथ का अनुपात ये है, तो ब्रेथ का अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए लेंथ ब्रेथ का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हमने आपको बताया कि 2 तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वैसे आप। एक ये कि अगर जो भी मल्टीप्लिकेशन में है वो क्या होगा, एक दूसरे का इन्वर्सली होगा। दूसरा एल और बी के बारे में ही आपको पता करना है ना। बी को आप जब इस तरफ लेके आइएगा तो बी आपका नीचे हो जाएगा, एल आपका ऊपर रहेगा। ठीक है, तो एल जब दूसरे साइड में गया है तो एल का बी उल्टा दिखाई पड़ रहा है या सीधा दिखाई पड़ रहा है, उल्टा दिखाई पड़ रहा है। एल का ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी एल जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात में ए होगा। कब, जब बी कांस्टेंट होगा। लेकिन जब ए कांस्टेंट होगा तो एल और बी एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा। जैसे ये 1/4 है, ये 4 5 6 है, तो ये क्या होगा 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। ठीक है, अब इसको हल हम कर लेंगे। मतलब इसका जो एलसीएम होगा 60 एलसीएम इसका होगा, 60 से मल्टीप्लाई करके अनुपात क्या हो जाएगा 15 और ये आपका 12 और ये 10, यही आपका अनुपात हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब मान लो कि 2 चीज़ है। ठीक है, यहाँ 3 सिचुएशन हमने लिया है, 3 रेक्टेंगल लिया है। अगर 2 ही रेक्टेंगल लिया होता हमने और एरिया दोनों का इक्वल होता
लेंथ का अनुपात 4:5 होता तो ब्रेथ का अनुपात हम 1/4 अनुपात 1/5 करके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि सीधा 5 और 4 कर देंगे। ये 4/5, लेंथ अगर 4/5 तो ब्रेथ इन्वर्सली है ना, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, आप समझिएगा इस बात को। जैसे अगर आप 20 से गुना कीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? अगर ये रेशियो है तो इन दोनों में कॉमन तो कुछ होगा नहीं। इन दोनों में 3 में अगर 3 रहेगा तो उसमें किसी 2 में कॉमन हो सकता है। जैसे यहाँ हम रख दें 2, तो फिर इन दोनों में कॉमन हो जाएगा, इसलिए आप उस कंडीशन में एलसीएम लेते हैं। लेकिन जब 2 ही रहेगा तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कॉमन होगा रेशियो में, वो रेशियो होगा ही नहीं। तो जब कॉमन नहीं होगा तो हम इसमें बस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एलसीएम तो इसका 5 × 4 हो जाएगा, तो 4 तो कट जाएगा। दैट मीन्स यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ जब आप 5 × 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 कट जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, बेसिक यही है कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर 5/7 है तो अनुपात हो जाएगा 1/5 अनुपात 1/7। लेकिन जब 2 ही हमारे पास सिचुएशन हो तो उस कंडीशन में सीधा 5/7 को हम 7/5 कर देते हैं। 3 सिचुएशन में ऐसी गलती मत कीजिएगा कि 2:3:4 है तो इसे 4:3:2 कर दें। ऐसा भी लोग करते हैं। समझ रहे मेरी बात को? चलिए देखिए, अगर मान लो कि एक सवाल आपके सामने आ जाए, एक सवाल आपके सामने आ जाए कि 3 व्यक्ति है, तीनों के कार्य क्षमताओं का अनुपात यानी इफिशियंसी का अनुपात 5:2:3 है, और तीनों ने काम जो किया उनके द्वारा किए गए कार्यों का जो अमाउंट है उसका अनुपात 1:2:6 है। ठीक है, तो तीनों के द्वारा जो लगा हुआ समय होगा, मतलब टाइम जो स्पेंड किया होगा उन्होंने काम को करने में, उसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। हमें इसका अनुपात दिया गया है, इसका अनुपात दिया गया है, इसका अनुपात पूछा गया है। पहले आप खुद से प्रयास कर लीजिए, फिर यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। हम सीधा क्या करेंगे, इसका अनुपात पूछा है, ये दोनों दिया है, तो ये बराबर क्या होगा, वर्क बटा एफिशिएंसी। हम वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। यहाँ 1 है 1/5, यहाँ 2 है तो 2/2, यहाँ 6 है तो 6/3। ठीक है, ये कट गया, ये आपका 2 हो गया। बस तीनों में आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1:5:10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उनके द्वारा स्पेंड किए गए टाइम का अनुपात। ठीक है ना। अब देखिए, सवाल जो आपके सामने आएगा वेरिएशन का, उसमें 2 तरह का सवाल होगा। एक जिसका फॉर्मूला आप पहले ही से जानते हैं, और एक जिसका फॉर्मूला आप जानते नहीं हैं लेकिन आप उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 तरह का सवाल आएगा। जैसे अगर आपका ये क्या कहते हैं, वर्क इफिशियंसी टाइम का आ गया, ये रेक्टेंगल वाला सवाल आ गया, या फिर आपका जो भी हम स्पीड टाइम डिस्टेंस का दे रहे थे, तो इसमें फॉर्मूला आप पहले ही से जानते हैं, तो आप आराम से जो वेरिएशन का कॉन्सेप्ट है वो लगा करके आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा सवाल होगा जिसका कि फॉर्मूला आप पहले से नहीं जानते हैं, वो आप एट ए टाइम सवाल को देख करके डिसाइड करते हैं कि ये A बराबर B गुना C के फॉर्मेट में इसको हम ढाल सकते हैं। तो उस तरह का सवाल कैसा होता है, क्या होता है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हमने सिर्फ वेरिएशन के कॉन्सेप्ट को, और वो भी वेरिएशन का पूरा नहीं, आधा, अभी हमने वेरिएशन का एक पार्ट किया है। तो इसमें हमने ये देखा कि वेरिएशन के कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरह के फॉर्मूले पे, A बराबर B गुना C के फॉर्मूले पर। ठीक है, तो इस पे आधारित जितने तरह का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, सारा प्रश्न हम लोग, सारे वेराइटीज़ का प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगले शायद 1 या 2 वीडियो में आपका ये लगेगा टाइम, लेकिन अगले वीडियो में हम ये कर लेंगे। और उसके बाद जो जनरल फॉर्मूला होता है, जैसा कि हमने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में,
उस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो का क्लास जो है वो यहीं तक रहेगा। आप लोग हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना नहीं भूलेंगे, उसमें हमने कुछ लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, रेशियो के प्लेलिस्ट का और ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट का, उसे आप चेक कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपको यूज़फुल लगे आप उसे चेक करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सवालों के साथ।